एक सरसब्ज और पुरसुकून गांव में एक चालाक मगर बहुत लालची बली रहती थी। गांव के लोग उसे मनी बली के नाम से जानते थे। मनी बली का जिस्म नर्म रोई जैसा सफेद और भूरी धारियों वाला था। उसकी सब्ज आंखें चमकदार मोतियों की तरह दमकती थी। गांव के बच्चे इसे देखकर खुश हो जाते, लेकिन हर कोई जानता था कि मनी बली की एक बड़ी कमजोरी है, लालच। चाहे इसके सामने दूध का प्याला हो, मछली का टुकड़ा हो या गर्म गर्म रोटियां, मनी बली हमेशा दूसरों का हिस्सा भी खाने की कोशिश करती। गांव की दादी अम्मा अक्सर कहा करती, बेटा, लालच बुरी बिला है। इंसान हो या जानवर, जो ज्यादा चाहे वो हमेशा परेशान रहता है। मगर मनी बली कभी ना सुधरी। वो गांव के हर घर में चुपके से दाखिल होकर खाने की खुशबू सूंघती और मौका मिलते ही कुछ न कुछ चरा लेती। कभी दूध की हांडी गिरा देती तो कभी मछली का सालन उठाकर भाग जाती। गांव वाले कई बार उसे पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन मनी की तेजी और होशियारी के सामने सब नाकाम रहते। दिन गुजरते गए और मनी का पेट दिन ब दिन गोल होता गया, मगर उसकी आंखों में लालच की भूख कम ना हुई। वो ये समझती थी कि जितना ज्यादा खाएगी इतनी ही खुश रहेगी, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। एक दिन गांव के किनारे वाक़ नदी से मछेरे बड़ी मिकदार में ताज़ा मछलियां पकड़ कर लाए। पूरा गांव मछली पकाने की खुशबू से महक उठा। हर घर में तेल की कड़कड़ाहट और मसालों की खुशबू मनी बली के नथनों तक पहुंची। इसकी आंखों में चमक आ गई और दिल में ख्याल आया, आज तो मजे का दिन है। जितना खा सकती हूँ खाऊंगी। तो वो दबे पांव हर घर के चक्कर लगाने लगी। किसी घर के आंगन में तुलती हुई मछली देखती तो किसी के सहन में ताज़ा पकी हुई कुर्री, मगर एक बड़े जमींदार के घर से आती खुशबू सबसे ज्यादा लजीज थी। मनी के मुंह से पानी बहने लगा। वो दीवार फलांग कर आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। वहाँ एक बड़ी टोकरी में कई किलो मछली रखी थी, जो रात के खाने के लिए संभाली जा रही थी। मनी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बावर्ची कुछ देर के लिए बाहर गया था। मनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगी कि अगर मैं एक दो मछलियां लूं तो पेट भर जाएगा, लेकिन अंदर की लालची आवाज कहने लगी, नहीं, सारी टोकरी ले लो, कल भी मजे करोगी। ये सोचकर मनी ने टोकरी के अंदर छलांग लगा दी और बड़ी बड़ी मछलियों को अपने मुंह में दबाने लगी। लेकिन टोकरी का वजन इतना था कि उसे बाहर ले जाना मुश्किल था। फिर भी मनी की आंखों में लालच की रोशनी कम ना हुई। जब मनी बली पूरी टोकरी में मछलियां इकट्ठी करने में मसरूफ थी, अचानक बावर्ची वापस आ गया। उसने टोकरी के अंदर मनी को देखा तो जोर से चीखा। मनी घबराकर एक बड़ी मछली मुंह में दबाए दौड़ी, मगर जल्दी में इसका पंजा टोकरी के किनारे में फंस गया। जोर लगाते हुए इसने अपना पंजा खींचा तो टोकरी उलट गई और मछलियां हर तरफ बखर गई। बावर्ची ने लाठी उठाई और मनी को भगाने के लिए जमीन पर जोर से मारी। मनी किसी तरह पंजा छड़ाकर बाहर भागी, मगर उसकी दम पर टोकरी का ढक्कन आ गिरा, जिससे वो जोर से चीखी। दौड़ते दौड़ते इसकी सांस फूल गई और बड़ी मछली, जिसे वो लेकर भाग रही थी, मुंह से छूटकर कीचड़ में जा गिरी। मनी ने रुकने की हिम्मत न की और सीधी करीबी झाड़ियों में जा छिपी। इसके जिस्म पर कीचड़ लग चुका था और पंजा जख्मों से भर गया था। वो दर्द से करा रही थी, मगर सबसे ज्यादा उसे अपनी बेवकूफी पर अफसोस था। अगर वो सिर्फ एक दो मछलियां लेती तो ना जख्मी होती और ना भूखी रहती। उसका पेट तो खाली था, मगर दिल का लालच अब भी उसे कचोके दे रहा था। अगली सुबह गांव के बच्चे झाड़ियों के पास खेल रहे थे कि उन्होंने मनी को जख्मी हालत में देखा। वो पहले जैसी तेज बली ना रही थी। बच्चे उसे घर ले आए और साफ पानी से जख्म धोया। दादी अम्मा ने इसके जख्म पर मरहम लगाते हुए नरमी से कहा, देखा मनी, लालच हमेशा नुकसान देता है। जो दूसरों का हिस्सा छीनता है आखिर में खाली हाथ रह जाता है। मनी की सब्ज आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो कभी किसी का खाना नहीं चराएगी और अपनी भूख को सब्र और मेहनत से मिटाएगी। कुछ दिन गुजरे और मनी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। गांव वाले भी उसके बदलते रवैये को देखकर हैरान थे। अब वो गांव के बच्चों के साथ खेलती, उनकी गोद में बैठकर प्यार से गुनगुनाती और सिर्फ वही खाती जो उसे मोहब्बत से दिया जाता। इस दिन के बाद गांव के हर बच्चे को ये सबक याद रह गया कि लालच कभी खुशी नहीं देता, बल्कि दुख और नुकसान ही लाता है।